बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा कुरानी वजीफ़ा जो कि औलाद के हुसूल के लिए इंतहाई मुअस्सर है। अजीज़ दोस्तों, हर इंसान में अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर औलाद की मोहब्बत रखी है और शादी का बुनियादी मकसद भी अफ़ज़ाइश नस्ल है। लेकिन औलाद के हासिल ना होने की सूरत में इंसान को नाशुक्री और एहसास कमतरी में मुबतला नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होकर दुआएं मांगनी चाहिए और साथ साथ इलाज मुआवजा भी जारी रखना चाहिए और नेक अमाल पर खुसूसी तवज्जो करनी चाहिए। अजीज़ दोस्तों, कुरान पाक में से और अहादीस मुबारका में से हमें बहुत सारी दुआएं मिल जाती हैं जो कि औलाद के हसूल के लिए इंतहाई मौसर और कारआमद हैं। लेकिन असल बात यहाँ पे आके ख़त्म होती है कि आपका ईमान, आपका यकीन, आपका एतमाद कहाँ तक मजबूत है और कहाँ तक आप अल्लाह पे भरोसा रखते हैं। बहुत सारे शादीशुदा जोड़े इलाज मुआवजा करवाने के बाद मायूस होकर घर में बैठ जाते हैं, लेकिन वो इस चीज़ पे गौर नहीं करते हैं कि जो कुरान पाक, जो अहादीस मुबारका हमारा रोज़ का मामूल है, हम रोज़ पढ़ते हैं, उनके ऊपर हम गौर नहीं करते हैं। हालांकि उन पे तवज्जो दी जाए और उन पे अमल किया जाए तो हमारे तमाम तर मसाइल का हल हमारी दहलीज पर मौजूद है। जो शख्स औलाद जैसी नेमत से महरूम हो और हर लिहाज से मायूस हो चुका हो, तो वो शख्स सिद्के दिल से हर नमाज के बाद 3 मरतबा ये दुआ पढ़े तो इंशाअल्लाह ताला अल अजीज उसके यहाँ नेक और साले औलाद पैदा हो जाएगी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब औलाद ना होने की वजह से मायूस हो गए थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही इसी आयत और दुआ के बदले फरजांद नसीब हुआ था। इसलिए आप परेशान ना हो। जिस मालिक कायनात ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को इस वजीफा के बदले बेटा अता फरमाया था, वो मालिक कायनात आपके यहाँ भी इसी वजीफा के बदले इंशाअल्लाह बेटा अता फरमाएगा। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 89 में जिक्र होता है, रब्बी ला तज़रनी फरदम व अंत खैरुल वारिसीन, या परवरदिगार मुझे अकेला ना छोड़ और तू सबसे बेहतर वारिस है। अजीज दोस्तों, अब आपने करना यूं है कि हर फर्ज नमाज के बाद 3, 5 या 7 मरतबा इस दुआ को पढ़ना अपना मामूल बना लेना है। आपने सिद्के दिल के साथ और पूरे एतमाद और यकीन के साथ इस आयत को पढ़ते जाना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर अपनी हाजत का जिक्र भी करते जाना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। इस दुआ का विर्द करना आपने अपना मामूल बना लेना है और ताहसूले मुराद आपने इसका विर्द जारी रखना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात बहुत जल्द आपको साहिब औलाद बना देंगे। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात आपकी मुराद जल्दी बाहर लाएं और आपको जल्द अज जल्द साहिब औलाद बना दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।